क्या आप जानते हैं, मरने के बाद आत्मा तुरंत स्वर्ग या नर्क नहीं जाती, बल्कि 17 दिनों तक वह एक रहस्यमयी और डरावनी यात्रा से गुजरती है। और इस सफ़र में जो उसे सहना पड़ता है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मृत्यु होते ही आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से अकेली नहीं होती। अगले 11 दिनों तक आत्मा अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। कहते हैं इन दिनों आत्मा बार बार अपने परिवार वालों को छूने और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यही वजह है कि श्राद्ध और 13वीं की परंपरा बनाई गई। 12वें दिन से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। यमदूत आते हैं और आत्मा को उसके सूक्ष्म शरीर से बांध देते हैं, फिर रस्सियों से खींचते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। रास्ता आसान नहीं होता। आत्मा को ऐसे भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है जहां अंधेरा, डरावनी आवाज़ें और अदृश्य यातनाएं होती हैं। कहते हैं पापियों को इस सफ़र में और अधिक भी कष्ट सहना पड़ता है। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को एक भयंकर नदी पार करनी होती है, जिसे बैतरणी नदी कहा जाता है। पुण्य आत्माओं के लिए यह नदी दूध और अमृत से भरी होती है, लेकिन पापियों के लिए यही नदी खून और कीचड़ गंदगी से लबालब भरी होती है। पापियों को इस नदी को पार करने में भयंकर संघर्ष करना पड़ता है। यमलोक पहुंचते ही आत्मा का सामना होता है चित्रगुप्त से। वही चित्रगुप्त जिसके पास हर इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब मौजूद है। वे आत्मा के सारे कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। एक एक अच्छे काम और एक एक बुरे काम को सामने रखा जाता है। इसी आधार पर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नर्क। चित्रगुप्त का फैसला होने के बाद आत्मा को उसके अगले ठिकाने की ओर भेजा जाता है। जो पुण्यात्मा होते हैं वे देवदूतों के साथ स्वर्ग जाते हैं, और जो पापी होते हैं उन्हें नर्क की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दोस्तों, मौत के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। ये सिर्फ 17 दिन का सफ़र नहीं। सोचिए, जब आपका हिसाब किताब चित्रगुप्त के सामने खुलेगा तो आपका रास्ता स्वर्ग की ओर होगा या नर्क की ओर होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।